चलिए देख लीजिए सभी लोग, हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़े थे, बोलो। हम लोग कल के क्लास में समलम चतुर्भुज पढ़े थे, ठीक है। और आज जो है लास्ट पढ़ रहे चतुर्भुज के प्रकार कौन सा, पतंग या पतंगाकार चतुर्भुज, ठीक है। पतंग या पतंगाकार चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो दो आसन भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आसन भुजा का मतलब लगे का दो भुजा, जैसे ही आपका ए बी और आपका ए डी, ये लगे का दो गो भुजा है, तो ये बराबर होगा इसके, और ये बी सी और ये सी डी लगे का दो भुजा, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो लगे का यानी कि भुजाओं के युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, क्या हो, हाँ, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, पतंगाकार चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। दो आसन भुजा के युग्म देखेंगे तो ए बी बराबर, यानी कि ए बी बराबर हो जाता है ए डी के, और बी सी बराबर हो जाता है ए डी के, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये ए बी के सामने वाला भुजा कोण आपका डी हो जाता है, ठीक है, और ए डी के सामने वाला कोण बी हो जाता है, बीसी के सामने वाला भी कोण डी हो जाता है, और सीडी के सामने वाला भी कोण क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है कोण बी और कोण डी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सुनो ध्यान से, कोण बी और कोण डी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि यह कोण और यह कोण क्या होंगे, लेकिन यह कोण और यह कोण जो है बराबर नहीं होगा, कोण ए नॉट इक्वल कोण बी। आगे बात समझ में। अब विकर्ण के बारे में बात करते हैं, तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। जैसे कि ये विकर्ण हो गया, नीचे भी हालांकि समझाए हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं चारों तरफ, क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। विकर्ण ए डी, ठीक है, और विकर्ण बी सी, ये बराबर नहीं होते, यानी कि इनके विकर्ण जो है बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो एक विकर्ण होते हैं दूसरे विकर्ण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जैसे देखेंगे तो ये विकर्ण ए डी है, क्या है, विकर्ण ए डी है, तो ये जो ए डी विकर्ण है बीसी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, दो भागों में, बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, जैसे ओ बी और ओ सी यहाँ पे लिखे हैं, कोई दिक्कत, हाँ, यहाँ देखेंगे तो ओ बी और ओ सी, और यहाँ देखेंगे तो इसका नाम देते हैं तो ओ बी और ओ डी हो जाता है, ये दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। कोई दिक्कत, दोनों नहीं होते हैं, एक विकर्ण दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि एक ही होता है समान अनुपात में, यानी कि बराबर होता है। आगे देखेंगे पतंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह से, ठीक है, जैसे हम लोग सम चतुर्भुज में पढ़े थे और समांतर चतुर्भुज में पढ़े थे, तो उसी तरह से इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कि d1 गुने d2, यानी कि विकर्णों के गुणनफल का आधा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। पतंग का जो है परिमाप का बात करें, परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो ये और ये बराबर होगा, तो ए कितना हो जाएगा, 2a, बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b, यानी कि चारों भुजाओं का योग हो जाता है 2a + 2b। आगे बात समझ में, तो ये हम लोग जो है पतंग का की समाप्त कर दिए, किसी को दिक्कत है, नहीं ना है। तो अब जो है क्या करेंगे, इस पे जो है हम लोग शुरू से क्वेश्चन आंसर करेंगे, और पहला जो आपका चैप्टर है तीसरा, कक्षा 1 का तीसरा मैथ का बुक में तीसरा जो चैप्टर है, उसमें शुरू में बहुभुज के बारे में दिया है, तो एक क्लास और बहुभुज होगा, उसका सूत्र लिखवाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो है बारी बारी से एक्सरसाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। किसी को दिक्कत, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन है कि एक पतंग है, और उस पतंग के जो विकर्ण है, ठीक है, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। एक पतंग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर एवं क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो अभी इसका क्षेत्रफल बताए थे ना, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो मान लेते हैं यहाँ आप आकृति बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पतंग हो गया, जो कि ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया, बराबर होंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो ये विकर्ण हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये जो विकर्ण होगा ये कितना होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चलेंगे सॉल्यूशन में, देखो इधर ध्यान से, दिया है कि पतंग के विकर्ण क्रमशः d1 बराबर 8 सेंटीमीटर एवं d2 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न से पतंग का क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल
तो पतंग का क्षेत्रफल का होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। तो 1/2 d1 आपका 8 सेंटीमीटर, d2 आपका 10 सेंटीमीटर, तो 2 चौका 8, तो 10 चौका 40, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना है? तो चलिए, तो ये हम लोग का चतुर्भुज का हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और